सारगाछी की स्मृतियां। स्वामी सुहितानंद। भाग 113। श्री रामकृष्ण। कामारपुकुर, छठवां दिन, 3 अक्टूबर 1957 ईस्वी। शुभ विजयादशमी, बृहस्पतिवार। हालदारपुकुर में प्रतिमा का विसर्जन हुआ। नलिनी महाराज, गंगाधर महाराज, बगला महाराज, अनिल महाराज, अतुल महाराज, ब्रह्मचारी राधा चैतन्य, कांत, विरूपाक्ष, चित्तरंजन, पतित पावन आदि महाराज गणों को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण। जयराम वाटी, 13 अक्टूबर 1957। यहां से लगभग 7:30 बजे सुबह प्रस्थान करके 9 बजे फुलुई श्याम बाजार पहुंचा। मेरे साथ श्री शांतिनाथ घोष दस्तीदार थे। किशोरी महाराज के निर्देश के अनुसार मैं डॉक्टर राधारमण के पास गया। डॉक्टर बाबू बड़े ही निष्प्रपंच और सरल व्यक्ति थे। वे स्वामी विरजानंद के शिष्य थे। उन्होंने अपने साथ ले जाकर मुझे ईशान मल्लिक लोगों का शिव मंदिर, चंडी मंडप आदि दिखलाया। इसी मंडप में ठाकुर कीर्तन करते थे। प्रातःकाल पूज्यपाद सुरेन महाराज ने हंसते हुए कहा, वहां कीर्तन के समय ठाकुर जब शौच हेतु जाते तब भी कीर्तन दल के लोग उनके पीछे पीछे जाते। एक स्थान देखा जहां से वे कीर्तन करते हुए आए थे, शीहड़ का मार्ग। इसी मार्ग से हृदयराम उन्हें लेकर शीहड़ लौट गए थे। कई मंदिरों का दर्शन किया। पूर्वाह्न लगभग 10:30 बजे डॉक्टर बाबू के घर में 4 रसगुल्ला, जल, चाय और पान खाकर नटवर गोस्वामी के लुप्तप्राय पैतृक घर का भग्नावशेष देखने गया। वहां से लगभग 11:45 बजे श्याम बाजार के रास्ते की धूल को शिरोधार्य करके डॉक्टर बाबू के सौजन्य से मुग्ध मन से जयराम वाटी प्रस्थान किया। अपराह्न लगभग 12:10 पर यहां पहुंच गया। तब सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। पूजनीय सुरेन महाराज वापस आने के बाद बोले, श्री रामकृष्ण पोथी या अन्य पुस्तक से श्याम बाजार नामक अध्याय पढ़ लेना। उनसे मैंने सुना कि ठाकुर ने नटवर गोस्वामी के घर बहुत स्वादिष्ट परवल की कलौंजी खाकर उसकी चर्चा दक्षिणेश्वर में की थी। सन 1964 ईस्वी में प्रेमेश महाराज के स्वास्थ्य में कुछ सामान्य प्रगति हो गई थी। डायरी के पृष्ठों में इसीलिए इसका कुछ उल्लेख था। किंतु 1965 ईस्वी से उनका स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा था। यहाँ हमारा वर्णन बहुत सीमित रहा। पुराने कागज पत्रों के देखने से पता चला कि दिनांक 7/4/1964 को महाराज ने कुछ बातें बताई थी, जिन्हें सेवक ने लिखकर रख लिया था। यद्यपि इस विषय में कोई नवीनता नहीं थी, किंतु इसे पढ़कर यह समझा जा सकता है कि वे किस तरह के चिंतन जगत में अवस्थान करते थे या किस तरह का आध्यात्मिक परिमंडल बनाकर रखते थे। यह लेख संक्षिप्त होने पर भी आध्यात्म जगत के गूढ़ तत्वों का इतने प्रांजल और संक्षिप्त रूप में मिल पाना दुर्लभ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी आंतरिक साधक साधन जीवन की अनुभूतियों को ऐसे सीमित रूप में पाकर लाभान्वित होगा। 1. ज्ञान क्या है? एक वस्तु है जो केवल जानती है। वह स्वयं को बोध ज्ञान में समझती है और वह इच्छा होने पर अन्य वस्तु को भी जान सकती है। जानने के अतिरिक्त उसका और कोई कार्य नहीं है। यह ज्ञान या चैतन्य क्रीड़ा के बहाने अपनी बात भूलकर जड़ के साथ एक हो जाता है और जड़ को विविध भांति से सज्जित करके क्रीड़ा करता है। उससे कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। सुख और दुख आपस में इस प्रकार संलग्न है कि एक को चाहने पर दूसरा अपने आप चला आता है। इसीलिए चैतन्य क्रीड़ा करते करते थक कर अपने स्वरूप में लौट जाता है। उस समय उसे पूर्ण शांति प्राप्त होती है। यही मुक्ति है। 2. चैतन्य जब जड़ को लेकर क्रीड़ा करते हैं तब वे समष्टि रूप से समस्त जड़ की जानकारी रखते हैं। फिर वे खंड खंड रूप में होकर
छोटे छोटे व्यक्ति बनकर अल्पज्ञ होकर क्रीड़ा करते हैं। इस जगत में अनंत अल्पज्ञों को लेकर ही खेल हो रहा है। संपूर्ण चैतन्य सभी व्यक्तियों की समष्टि रूप में सर्वज्ञ होकर क्रीड़ा कर रहे हैं। 3. मनुष्य की इच्छा। स्मृति, बोध आदि सभी क्रियाएं तभी होती है जब चैतन्य जड़ के साथ मिलकर क्रीड़ा करते हैं। जड़ से पूर्णतया पृथक हो जाने पर वे आत्मरति अर्थात आत्मक्रीड़ा अवस्था में रहते हैं। इस आत्मरति अवस्था की कल्पना करने में भी कष्ट होता है। इसीलिए हम लोग भगवान का कोई एक रूप लेकर आनंदित रहने का प्रयास करते हैं। भगवान की इच्छा से यदि ये सब अवस्थाएं कभी आती है तो उसे लेकर साधक अधिक सिर नहीं खपाता। गोपाल की मां के भाव दर्शन को सोचकर देखो। 4. जब मैं देह मन बुद्धि को लेकर क्रीड़ा करते करते थक जाऊंगा तब मैं देहातीत अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। इसके पूर्व देह मन को शुद्ध बनाकर तन मन के माध्यम से मन के प्रबल आकर्षण से प्रेम का भोग करना ही जीवन की सार्थकता है। 5. घटना जिस तरह घटती है उसे उसी तरह से जानना होता है। ऐतिहासिक घटनाएं कई लोगों के मुखों से प्रचारित होने के कारण उसमें सत्य के साथ असत्य भी फैलता रहता है, किंतु विज्ञान की घटनाएं स्वयं परीक्षण करके देखी जा सकती है तथा अनेक बुद्धिमान लोग उनका परीक्षण करके देखते भी हैं, इसलिए वे बिल्कुल सत्य होती है। धर्म एक प्रकार का विज्ञान है। इसके सभी कार्य या घटनाएं सत्य की सटीक अभिव्यक्ति है। इसीलिए स्वामी जी ने धर्म को यथार्थ विज्ञान कहा है। किंतु धर्म के संबंध में भी जो लोग विशेष जानकारी नहीं रखते हैं वे लोग यथार्थ धर्म के संबंध में अनेक भ्रांत धारणाओं का ही पोषण करते हैं। स्वामी जी और भारत के सभी ऋषियों ने यह देखा है कि जीव का आवरण हटते हटते वह विविध अवस्थाओं से अग्रसर होते हुए एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जिसे भाषा या वाणी द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। उसी अवस्था को कोई कोई पूर्णता कहकर वर्णित करते हैं, जिसमें उसे छोड़कर और कुछ भी नहीं रहता। इस तरह का चिंतन करने में भी हम साधारण मनुष्यों का हृदय कांप उठता है। मनुष्य चिंतन करते करते देह को इस तरह भूल जाता है कि शरीर का सामान्य कष्ट उस समय स्वल्प मात्र भी अनुभव नहीं होता। द्वितीय अवस्था में मन को पूर्णतः स्थिर कर सकने पर मन के संकल्प विकल्प आदि का कुछ भी अनुभव नहीं होता। तब यही अनुभव होता है मानो मन नहीं है, किंतु उस समय भी यह अनुभव होता है कि मैं हूं। इस मैंपन के बोध में दीर्घ काल तक रह सकने पर मैं शरीर मन और बुद्धि से पूरी तरह पृथक हो जाता है। इसे ही मुक्ति कहते हैं। इस अवस्था में नहीं पहुंचने पर भगवान के तत्व का बोध नहीं हो पाता। इस अवस्था में जीव जो समष्टि ब्रह्म से पृथक रहता है उसका कारण यह है कि आनंदमय नामक एक कोश उसे आवृत किए रहता है। जब जीव देह मन बुद्धि के आवरण से बाहर जाकर यह अनुभव करता है कि मैं ब्रह्म में हूं, तब वह ब्रह्म की विद्या माया के अधीन होता है। किंतु जब उसका आनंदमय कोश से आवृत स्वरूप विस्मृत हो जाता है एवं वह सोचता है कि वह ब्रह्म से पृथक एक जीव है जिसे हम सभी निरंतर अनुभव करते हैं, तब वह ब्रह्म की अविद्या माया के अधीन रहता है। हम लोग सुषुप्ति काल में उस अज्ञान का नित्य अनुभव करते हैं। सुषुप्ति काल में यह जो मैं नहीं हो जाता हूं, यह अविद्या का कार्य है। इस अविद्या के राज्य से बाहर निकलने के लिए ब्रह्म को तीव्रता पूर्वक प्रेम करना चाहिए। इसीलिए सारे संसार में इतनी पूजा, उपासना, धार्मिक संप्रदाय, विविध साधनाएं, विभिन्न आचार विचार प्रचलित हैं। जो लोग मुक्ति चाहते हैं वे भगवान से प्रेम करने के सभी प्रकार के उपायों का अवलंबन करते हैं, और जो लोग मुक्ति नहीं चाहते वे धर्म के नाम पर कितना शोरगुल, कितनी कलह, यहाँ तक कि मारपीट, रक्त रंजित कर जगत को अशांतिमय कर देते हैं।
हिंदू धर्म का आरंभ उपनयन में था। 8-9 वर्ष की आयु में ही सभी बालकों को हृदय के भीतर ब्रह्म ज्योति का ध्यान करना सिखाया जाता था। अब तो वह सब नहीं है, किंतु सारे समाज में विविध रूप में कुछ कुछ साधनाएं प्रचलित हैं। जो लोग सरल भाव से उन सब साधनाओं का अनुसरण करते हैं, वे लोग धीरे धीरे कुछ न कुछ ज्ञानालोक पाते रहते हैं और वे समाज में अच्छे व्यक्तियों के रूप में परिचित होते हैं। गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आध्यात्म विद्या एक विज्ञान है। दीर्घ काल तक इसका विशद विवेचन या चर्चा न करने से सभी बातें सुस्पष्ट रूप में समझ पाना असंभव है। धन्यवाद।